बच्चे को सामान शेयर करना सिखाइए। जब तक बच्चा शेयरिंग नहीं सीखेगा तब तक बच्चा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। और एक चीज, बच्चे को इस उम्र में पढ़ाई से ज्यादा टिल 8th स्टैंडर्ड, ओके, कोई प्रोफेशनल यहाँ पे, यस सर, आपको 8th स्टैंडर्ड में कितने परसेंट मिले थे? हाँ, 8th स्टैंडर्ड में नहीं याद है ना? किस किस को 7th स्टैंडर्ड के परसेंट याद है? गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी एजुकेशन सिस्टम में या कहीं पे भी 7th 8th के परसेंट या वो रिपोर्ट कार्ड, सो कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है? नहीं देखा जाता है ना? फिर हम उसके लिए बच्चे के साथ इतना माथापीटी क्यों कर रहे हैं? 7th स्टैंडर्ड तक बच्चे के स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। यकीन मानिए आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, केवल उनको हम क्या कर रहे हैं, जो कली है गुलाब की, यदि आपके यहाँ गुलाब का पौधा है, एक जिस दिन कली आती है उसी दिन खिल जाती है क्या? दूसरे दिन थोड़ी बड़ी होती है, तीसरे दिन, अच्छा जब वो खिलने लगती है पहले ही दिन पूरा फूल खिल जाता है क्या? नहीं ना। जब पहले दिन पूरा फूल, और यदि आप जबरदस्ती उसकी पेटल्स को खोलोगे तो क्या होगा? जो पेटल्स हैं, उसकी पंखुड़ियां हैं, उसको जबरदस्ती कि हमारे यहाँ कोई आने वाला है और ये पेटल्स ज्यादा खुली हुई होनी चाहिए, क्या आप जबरदस्ती खोलते हो? नहीं खोलते। तो फिर आपके बच्चे को जरूरत से पहले जबरदस्ती क्यों खोल रहे हो? प्लीज, आपके बच्चे की पर्सनालिटी को आप डैमेज कर रहे हो जिस तरह से उस फूल को आप डैमेज करते हो। और एक सबसे 5 मिनट है इसलिए एक थोड़ी सी कड़वी बात बोलूंगी, अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा डैमेजिंग पॉइंट यदि कोई है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कंपेयर करना। देख वो मोनू कितना अच्छे से बैठता है, देख वो सोनू कितना अच्छे से अपने दादी की बात सुनता है, देख वो अपनी चीज कितने अच्छे से रखता है। बच्चा थोड़े दिन सुनेगा, फिर बोलेगा तो उसी को अपने घर बुला लो ना, राइट? तो फिर आप उसी की मम्मी बन जाओ ना। They will say like this. क्या आपको यदि आपकी सास, आपके सिस्टर किसी और से कंपेयर करे तो पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो उस छोटे से बच्चे के भी तो इमोशंस हैं। प्लीज हैंडल इमोशन ऑफ योर चाइल्ड। और एक काम कीजिए, कभी दूसरों के सामने अपने बच्चे की ब्रांडिंग और लेबलिंग मत कीजिए। इस दुनिया में यदि सबसे खतरनाक ब्रांड एम्बेसडर यदि आपके बच्चे के कोई है तो वो आप खुद हो। जैसे ही कोई घर में आता है, ये ना मेरा है, क्या करूं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बहुत उल्टा जवाब देता है, हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है, जितनी निगेटिव बातें हैं उस अननोन व्यक्ति के सामने वो बच्चे की सारी बोल देते हो। यू नो, अंदर के अंदर बच्चे की जान जलती है। वो आप बड़े हो इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन वो अंदर तड़पता है कि कभी तो मेरी एक अच्छाई भी बोल दे माँ, मैं इतना बुरा नहीं हूं। पापा कभी तो मुझे छू लिया करो, कभी तो मुझे गोद में ले लिया करो पापा, कभी तो गार्डन में मेरे साथ खेलने चला करो पापा। ये क्या, जब देखो जब मेरे साथ खेलते हो अचानक फोन आता है, आप फोन उठा लेते हो पापा, क्या मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है पापा? मम्मा क्या मैं इतना बुरा हूं? आपसे जिद नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मम्मा? लेकिन नहीं, हम में पेशेंस ही नहीं बचा है, हम संवेदनहीन हो गए हैं। हम बच्चों को हर चीज पैसे के दम पर लेकर देना चाहते हैं। यकीन मानिए, आप बच्चों को पैसे से चीजें खरीद के दोगे, वो बड़े होके आपको वृद्धाश्रम में पैसे से किराए का घर लेके रख देंगे। आज बच्चों को संवेदनाओं से सींचिए, आज बच्चों को भावनाएं दीजिए। यकीन मानिए, वो आपकी छोटी से छोटी हरकत पर भी कहेंगे, मम्मा आप तकलीफ में हो, मम्मा आपको कहीं दर्द हो रहा है, मम्मा मैं आपका ये काम कर दूं। लेकिन पहले वहां जुड़िए तो सही।
हम अपनी कोख से तो उससे जुड़ गए, हम जेनेटिक तरीके से तो उससे जुड़ गए, लेकिन इस धरा पर आने के बाद जो संवेदनाएं, जो इमोशन होने चाहिए थे, वहाँ कहीं हम टूट रहे हैं। दुनिया में बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है, आईक्यू को डेवलप मत कीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। डेवलप कीजिए ईक्यू को, इमोशनल कोशेंट को। और जाते जाते केवल लास्ट के 2 मिनट, अपने बच्चे के टीचर्स से, ये बात बहुत थोड़ी सी लगेगी, लेकिन हम जिस तरीके से टीचर से रेपो बना के रखेंगे, वैसे ही बच्चा टीचर से रेपो बनाएगा। हम जिस तरीके से टीचर से कोऑपरेट करके काम करेंगे, बच्चा भी उसी तरीके से अपने टीचर को उसी नजरिए से देखेगा। आज सुबह की बात बताऊं आपको, मैं फैक्ट बता रही हूँ मैडम, स्टोरी नहीं क्रिएट कर रही हूँ। मैं धामनोद के बस स्टॉप पे उतरी। संजय सर गलती से अपना फ़ोन घर में बेटी के पास छोड़ आए थे, और ड्राइवर का फ़ोन वो मेरे सामने खड़ा है लेकिन आउट ऑफ रीच बता रहा था। मैंने सर के यहाँ फ़ोन लगाया, उनकी नन्ही सी बेटी है शायद। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा आप कौन बोल रही हैं? तो कहते आपने फोन लगाया है आंटी, पहले आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं। द कॉन्फिडेंस शी वॉज टॉकिंग की अननोन व्यक्ति को मेरा नाम नहीं बताना है, मेरी आइडेंटिटी नहीं बतानी है, बच्चों में ये चीजें डालिए। सर रियली इट वॉज ग्रेट। सेकेंड चीज, एक 7-8 साल का बच्चा, जैसे ही मुझे पता चला कि ये कार में मुझे एंटर होना है, उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम गुरुकुल स्कूल जाना है ना आपको, आप उसके लिए। मैंने कहा हाँ। तो जब तक मैं अपना सूटकेस उठाती, एक 10 साल का बच्चा बाजू की कार से उतरा। कैन यू इमेजिन? हैट्स ऑफ टू द अपब्रिंगिंग ऑफ दैट चाइल्ड। वो बच्चा कार से उतरा, उसने कहा गुड मॉर्निंग मैडम, उसने मेरी सूटकेस ली, पीछे डिक्की में ले जाके वो सूटकेस रख रहा था। ड्राइवर ने कहा नहीं, सामने ही रख दो। आप कंफर्म कर सकते हो ड्राइवर के साथ कि ये बात हुई या नहीं। इमीडिएटली दैट चाइल्ड, हैट्स ऑफ टू दैट पेरेंट्स, जिसने अपने बच्चों में ये कल्चर, ये संस्कार डाले। मुझे उसकी पढ़ाई से क्या लेना देना, मुझे क्या दिखा, उसके संस्कार। प्लीज डिग्रियों पे मत जाइए, पूरी जिंदगी में बच्चा डिग्रियां ले लेगा। इस उम्र में 3 से 5 साल तक बच्चों को संस्कारों से सींचिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल, स्कूल इज वंडरफुल। हैट्स ऑफ टू भंडारी जी। कहाँ गए सर? हैट्स ऑफ टू यू सर कि आपने ये चीजें वर्ल्ड लेवल, मैं तो ये कहूंगी क्योंकि मैं अदर कंट्रीज में भी जाती हूँ, वर्ल्ड लेवल की जो चीजें यहाँ पर दी है। पैसों की कमी लोगों के पास नहीं है, यकीन मानिए। पैसे वाले आपको गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन उस पैसे का एक बड़े विजन के साथ इस्तेमाल करना और उसे साक्षात स्वरूप में लोगों के लिए लाना, कुछ विरले ही लोग करते हैं सर। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपने हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई जीवन के लिए और हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के लिए। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला।